फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे 10 प्रैक्टिस सेट 1.3। देखो आपके सामने स्क्रीन पे समय ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल खाली। इन फिगर एंगल ए बी सी 75 और एंगल ई डी सी ए बी 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। ये दो ट्रायंगल है, इसमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट पे। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। आज हम थोड़ा मराठी मीडियम के भी ले उसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो जिसके पास मराठी मीडियम है उसके बाद में किताब और बाजू में रखो, हम थोड़ा बीच में ट्रांसलेशन करेंगे। एक एंगल दिया है, एंगल यानी मराठी में बोलते कोण। कोण ए बी सी 75 दिया आहे, कोण ई डी सी 75 आणि सांगितलंय कोणते दोन कोण समरूप आहेत कोणत्या कसोटीनुसार आणि त्यांची समरूपता कसोटी लिहायची। हाँ ठीक है, बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल अलग करेंगे। ये हमने लिखा है, देखो इसको ए बी सी हमने इधर लिया है, बाद में ई डी सी हम यहाँ इधर लिया है, ये इधर झूम किया है हमने, ये एक साइड पे ऐसे लिया। ठीक है, तो ये हमने आप समझने के लिए हमें इजी किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अभी कौन से दो ट्रायंगल में जाएंगे, देखो ये ट्रायंगल, ये एंगल है, एंगल का हम क्या करेंगे, इधर ट्रायंगल करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एंगल के जगह हम ट्रायंगल लिखेंगे, यानी मराठी में बोलते त्रिकोण। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, ई डी सी है, तो इधर बोलेंगे ट्रायंगल, नहीं मराठी में त्रिकोण ई डी सी। मराठी में बोले इधर मध्य, तो इंग्लिश में बोले आगे इन, तो मैं खाली इतना ही लिखा। ठीक है, तो फर्स्ट अभी है एंगल और एंगल एज इट इज लिखेंगे ये। ठीक है, फर्स्ट है एंगल, हम इधर फर्स्ट बोल सकते हैं, इधर वन। ओके, वन एंगल फर्स्ट ए बी सी कॉन्ग्रेंट, मराठी में बोलते एकरूप, कॉन्ग्रेंट ई डी सी, ई डी सी। ठीक है, ए बी सी और कॉन्ग्रेंट ई डी सी आया है, हम लेंगे सेकेंड स्टेप। लेकिन इसका हम रीजन भी बोल सकते हैं, इधर ईच एंगल इज 75, ईच एंगल इज 75। तो मराठी में क्या बोलेंगे, प्रत्येकी 90 अंश, प्रत्येकी 75 अंश। इस शॉर्टकट हम इधर लिखा है। ठीक है, बाद में ये देखो आपको ये डबल आ रहा है, एस सी, ये देख बी सी ए, ई सी डी, बी सी ए इधर सी आया, ई सी डी इधर सी आया, तो हम इधर लेंगे। ओके, तो ये हम सेकंड यहाँ लेंगे। ठीक है, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए कॉन्ग्रेंट एंगल ई सी डी, ई सी डी यहाँ भी बोल सकते हैं। देखो ए बी सी ए ई डी ई सी डी, तो वो बोलेंगे इंग्लिश में कॉमन एंगल। उसका रीजन क्या है, कॉमन एंगल। मराठी में उसको हम बोलेंगे सामायिक कोण। क्या बोलेंगे, सामायिक कोण। बहुत इजी है। ठीक है, ये मराठी के लिए लिया हमने। बाद में इसका थर्ड नंबर है देयरफॉर। अब ये दो एंगल हुआ, कौन कौन सा ले, एंगल हुआ तो ये डायरेक्ट ऊपर इधर उठा के इधर ले, गणपति बप्पा मोरया, तो यहाँ उठा के लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, मराठी बोलते समरूप, सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी, उसको हम बोलेंगे एंगल टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ
सिमिलरिटी. मराठी में बहुत इजी आहे. समरूपतेची कोको कसोटी. समरूपतेची कोण एंगल कोको कसोटी यानी टेस्ट. ठीक है, बहुत इजी है. वापिस देखो, बहुत इजी है. देखो, कभी भी दो ट्रायंगल आया ना तो उसमें एंगल देखना है. दो एंगल हुआ तो डायरेक्ट हुआ ट्रायंगल सिमिलर. तो ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी इजी है, वापिस देखना है. ठीक है, तो बाद में हम लेंगे सेकेंड नंबर. तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे. देखो, दो ट्रायंगल दिया है और सबका साइड दिया है. और क्या बोला है? आर द ट्रायंगल्स इन एडजॉइनिंग फिगर सिमिलर? इफ यस, बाय विच टेस्ट? मराठी में बोलते बाजूला दिलेले जे दोन त्रिकोण आहेत ते समरूप आहेत का? असेल तर कोणत्या कसोटीनुसार? बहुत इजी है. देखो, साइड अपॉन साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ऐसा अपॉन ये साइड, ये लेंगे तो ऐसे टेस्ट. बाजू बाजू बाजू. वी आर स्टडी इन द 9th स्टैंडर्ड. तो हम स्टार्ट करेंगे ये दो ट्रायंगल पे. हम फर्स्ट टाइम कभी भी लेंगे दो ट्रायंगल पे. ये दो ट्रायंगल पे जाएंगे. इन ट्रायंगल कौन सा है? PQR एंड ट्रायंगल LMN. बहुत इजी है ना. तो स्टार्ट करेंगे. 9th स्टैंडर्ड का हुआ है. लेफ्ट टू राइट, PQ अपॉन LM. PQ अपॉन LM. बोलो. PQ की वैल्यू कितनी है? 6 है. LM की वैल्यू कितनी है? 3 है. तो हम इसको डिवाइड करेंगे ना. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया है. तो इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1. हम बाद में जाएंगे यहाँ से यहाँ तक. QR अपॉन MN. QR अपॉन MN इज इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी है? 8 है. MN कितनी है? 4 है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, वापिस 2 आया है. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2. और ये अपॉन ये PR अपॉन LN पैरेलल. ये PR अपॉन LN पैरेलल लंडन कोई गया. PR की वैल्यू 10 है और LN कितना 5 है. तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. इक्वेशन नंबर 3. अभी देखो, ये तीनों 1 2 3 इक्वेशन है. राइट साइड सेम है. तो ये हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 3 वरून फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3. तो क्या बोलेंगे? इधर देखो, ये तीनों भाई है. 1 2 3 तीनों भाई जुड़वा है. राइट हैंड सेम है. राइट हैंड सेम है. तो राइट हैंड गया, लेफ्ट हैंड. तिने जुळे भाऊ आहेत. उजवी बाजू गेली, डावी बाजू. दिस वन. यानी PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN. बाद में PR अपॉन LM आया है. तो तीनों साइड सेम आया है. तो हम ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर? सो ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ. हे दोन त्रिकोण समरूप झाले. ये उठाना, ये नीचे लिखना. गणपति बाप्पा मोरया. ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN. कौन सी टेस्ट है? S साइड S टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. तो मराठी में हम क्या बोलेंगे? बाबा कसोटी. समरूपतेची बाबा कसोटी. समरूपतेची बाजू बाबा
कसौटी यानी टेस्ट, बहुत इजी है, वापस आप देखना है, सिंपल है। ओके, थैंक यू। हम बाद में लेंगे थर्ड नंबर। तो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपके सामने है। देखो हम रीड करेंगे, इन एडजॉइनिंग फिगर, बाजूच्या आकृतीमध्ये 2 पोल्स ऑफ हाईट 8 मीटर अँड 4 मीटर, 2 पोल्स आहे, 2 खांब आहेत, 8 मीटर अँड 4 मीटर, 2 आणि 8 मीटर खांब आहे, आर परपेंडिक्युलर टू द ग्राउंड, हे 2 परपेंडिक्युलर लंब आहे, ग्राउंड पे परपेंडिक्युलर आहे, जमिनीशी लंब आहे। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, ये स्मॉलर पोल है, इसकी जी शैडो है, ये शैडो है, लहान खांबाची ही सावली है, 6 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर है, ये स्मॉल पोल है, इसकी शैडो 6 मीटर है। और क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, ये बिगर पोल है, इसकी शैडो कितनी है, ही जी मोठा है याला पोल म्हणायचं खांब है, त्याची ही सावली किती आहे। ठीक है, बहुत है, तो हमको ये निकालेंगे। हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये 2 सिंपल है, आपको कहाँ देखना है, ये 2 ट्रायंगल पे देखना है, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल कभी भी सिमिलर करने के लिए हम क्या करना चाहिए, यस बहुत सिंपल है, ए टेस्ट आएगा, एंगल है 90 आएगा, ग्राउंड से परपेंडिकुलर दिया है। बाद में देखो इधर सन है, यहाँ सन है, तो ये एंगल सेम हुआ, तो क्या बोल रहे, एंगल मेड बाय द सन, तो ये टेस्ट हुआ कि नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल, अभी 2 ट्रायंगल आपके सामने हैं, कौन से ट्रायंगल है बोलो, यस PRQ, ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB। ओके, ये 2 ट्रायंगल पे हम जाएंगे। ओके, तो सिंपल है, फर्स्ट हम क्या लेंगे, फर्स्ट अब ये 90 है, ये 90 है, ये बंटी देख यहाँ देख, ये 90 है, 90 ये 90 यानी 90 है, 90 ये R 90 है, अब ये भी 90 है, तो एंगल R कॉन्ग्रेंट एंगल C, तो इसका रीजन हम बोलेंगे ईच एंगल इज 90, ये दोनों एंगल 90 है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, मराठी में हम बाद में इधर लिखेंगे, प्रत्येक की 90 और बाद में मराठी में लिखेंगे। सेकेंड नंबर, ओके सेकेंड नंबर एंगल P और एंगल A, एंगल P कॉन्ग्रेंट एंगल A, एंगल मेड बाय द सन, एंगल मेड बाय द सन, सूर्य ने केलेला कोण, बाद में हम मराठी में लिखेंगे। अभी हम थर्ड नंबर जाएंगे। देखो बोला था अभी एंगल सेम आया, तो ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल, ओके सिंपल है, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ सिमिलर ट्रायंगल ACB, अभी मैं बोला था ए टेस्ट है ना, यस परफेक्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, कोको कसोटी, समरूपतेची कोको कसोटी, हम बाद में मराठी में लिखते हैं। फोर्थ नंबर, अभी क्या पूछा है देखो, आपको क्या निकालना है, BC निकालना है, साइड निकालना है। अभी सिंपल टेक्निक है, यहाँ देखो कभी भी भूलना नहीं, ये टेक्निक है। यहाँ देखो आपको क्या दिया है, PR दिया है, तो हम PR अपॉन फर्स्ट सेकेंड आया है, बाद में QR अपॉन BC, इतना लेंगे तो हम आंसर आएगा आपको। देखो PR अपॉन AC, फर्स्ट सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकेंड, PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR, RQ भी चलेगा, अपॉन BC यानी CB भी चलेगा, तो उसको बोलेगा हम करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत बाजू, करस्पॉन्डिंग साइड्स, मराठी में बोलते संग बाजू, बाद में लिखेंगे। फिफ्थ नंबर हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी वैल्यू पुट करना बहुत इजी है। PR की वैल्यू PR 4 है, AC वैल्यू 8 है, QR वैल्यू 6 है,
बी सी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अभी पुट किया, अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करेंगे। देखो रूल है, इन बिटवीन टू फ्रॅक्शन वेन देर इज इक्वल सिम्बॉल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोन अपूर्णांकाच्या मध्ये बरोबर चिन्ह असेल तर तिरकस गुणाकार, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू एक्स, एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। ओके, अभी मल्टीपल इक्वल डिवाइड, गुणिले बरोबर भागिले। ओके, एक्स इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, बहुत इजी है। अभी हम पेंसिल से उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6 2 ज़ा 12, आया ना 12। अभी आंसर है, क्या आंसर बोला है, द लेंथ ऑफ द बिगर, देखो क्या बोला है, द शैडो ऑफ द बिगर पोल, वो लिखना है इधर आंसर, इधर लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ ऑफ, बाद में देखो शैडो है पूरा लिखना है, शैडो, शैडो, शैडो ऑफ बिगर, बिगर पोल, बिगर पोल, तो कितना है वो, 12 है ना। अभी ये कितना निकाला आपने, 12, ये 12 मीटर लेंगे, क्या लेंगे, 12 मीटर, और इसको हम बैनर लगाएंगे, पूरा इधर आएगा, ठीक है। तो हम इधर मराठी मीडियम के लिखते हैं, ईच एंगल 90, प्रत्येकी 90 अंश, प्रत्येकी 90 अंश। ओके, एंगल मेड बाय द सन, सूर्याने केलेला कोन, क्या बोलेंगे, बोला सूर्याने केलेला कोन, सूर्याने केलेला कोन। ए टेस्ट ऑफ सेमिनरी, कोको कसोटी, कोको समरूपता कसोटी, करस्पॉन्डिंग साइड संगत बाजू, संगत बाजू, वो है आपके लिए, ठीक है। बाद में लास्ट में इधर दिया है ना, मोठ्या खांबाची सावली काढा, मोठ्या खांबाची सावली, मग इथे तुम्ही लिहू शकता, मोठ्या खांबाची सावली 12 मीटर, मोठ्या खांबाची सावली बराबर 12 मीटर, सिंपल है, बहुत इजी है, और वापिस आपको देखना है, रिवीजन करना है। थैंक यू। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। हम रीड कर रहे हैं, ए ट्रायंगल ABC, AP परपेंडिकुलर BC, मराठी लंब, BQ परपेंडिकुलर AC, BQ परपेंडिकुलर AC, AP परपेंडिकुलर BC, B डैश P डैश C एंड P बीच में है, A डैश Q डैश C, Q बीच में है। देन प्रूव दैट, प्रूव करना है, सिद्ध करा, प्रूव करना है, ट्रायंगल CPA सिमिलर, समरूप, ट्रायंगल CQB, ये हमको प्रूव करना है, और दिया है AP 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, फाइंड AC, और AC भी निकालना है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल अलग करेंगे, ये CPA निकालेंगे, CPA हम बाजू में इधर ड्रॉ करेंगे, बाद में देखो CQB, CQB इधर ड्रॉ करेंगे, हमने इधर ड्रॉ किया है, देखो आपके सामने है, ये देखो, ये CPA यहाँ निकाला CPA, और ये देखिए CQB ये यहाँ निकाला, ठीक है। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये कभी भी दो ट्रायंगल आएगा, दो ट्रायंगल में कौन से दो एंगल सेम है, देखो एंगल P और एंगल Q 90 है, परपेंडिकुलर दिया ना, एंगल Q 90 है, 90, एंगल ये P भी 90 है, यानी ये A एंगल आया कोको A, ओके। बाद में C और C, देखो यहाँ से BCA, C आया, BCA, C आया बीच में, PCA, C बीच में है, PCA, ये दोनों कॉमन एंगल है, तो हुआ आंसर। दो ट्रायंगल पे एंगल 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 सी होता, अपना काम हुआ ना, आधा काम हुआ है अपना। तो हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन,
ओके, आपके सपोर्ट के लिए आप पेपर में लिख सकते हैं इन ट्रैंगल, इसका नाम लिखना है सिंपल, ये हाँ उठा के इधर लिखना है, खाली इधर एंड लिखना है। इन ट्रैंगल CPA एंड ट्रैंगल CQB, मराठी मीडियम इधर वो लिहायचं, ओके। इन ट्रैंगल CPA एंड ट्रैंगल CQB, ओके। अभी इधर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट, ये एंगल 90, ए भी 90, ओके, लेकिन हम पूरा बोलेंगे CPA एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB एंगल CQB, ये क्या 90 है ना, तो हम इधर बोला था ईच एंगल इक्वल टू 90, ईच एंगल इज 90, मराठी में बोला था मैं प्रत्येकी 90 अंश, ओके। तो ये हम सेकेंड पर जाएंगे। सेकेंड पे क्या है बोलो, सेकेंड पे ये हमको ये डबल है P, देखो एंगल ये देखो PC टोटल ए, तो PCA एंगल PCA कॉन्ग्रुएंट एंगल BCQ एंगल BCQ, तो हम इधर बोलेंगे कॉमन है, कॉमन एंगल, सामायिक कोण, कॉमन एंगल, मराठी बाद में लिखेंगे। हम थर्ड नंबर एंगल हुआ, तो एंगल उठा के इधर लिखना है। सो देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB। व्हाट इज द रीजन, अभी मैं रीजन बोला था, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, कोको कसौटी। फोर्थ नंबर मराठी बाद में लिखिएगा। अब हमको क्या लेना है, AP दिया है तो हम AP को ऐसा करेंगे, AP सेकंड थर्ड BC, ये देखो BC यानी AC, फर्स्ट थर्ड, यहाँ जाएंगे, देखो ये दिया है वही लिखेंगे, PA अपॉन QB इज इक्वल टू AC लिखो, CA लिखो, AC अपॉन BC, उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत बाजू। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, PA की वैल्यू बोलो, PA की वैल्यू कितनी, PA वैल्यू 7 है, PA 7 है। QB की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC वैल्यू 12 है, इधर हमने 12 लिखा, ओके, हम वैल्यू पुट किया। अभी मैं बोला था इक्वल सिम्बॉल रहेगा दो फ्रॅक्शन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोन अपूर्णांकाच्या मध्ये बरोबर चिन्ह असेल, तिरकस गुणाकार, हमको अभी क्या निकालना है, AC निकालना है। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा मराठी में बोल चल है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, यस, AC इंटू 8, 7 इंटू 12। अभी मैं बोला था मल्टीपल इक्वल डिवाइड, AC इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा रफ में हम करेंगे 4, ये दोनों 4 के टेबल में, 4 2 8, 4 3 12 आया। तो बाद में हम AC इधर लिखा है, AC आया है, तो ये कितना आया, इधर 2 आया, 7 3 कितना आया, 21। अभी आपको मालूम है नीचे 2 आया ना, तो हाफ करना है, 21 का हाफ यानी 21 रुपये आपके पास आ गए, 21 रुपीज़ आपके पास है, 21 रुपीज़ का हाफ कितना है, 10.5।
तो 10.5 यानी 10.5, 5.5 यानी 5.5, 4.5 यानी 4.5, ऐसा है। तो हम ये आंसर आया। बोलो आंसर क्या? आंसर बोलेंगे AC इज इक्वल टू 10.5। और आपके लिए ये बैनर लगाया है। तो हम अभी इसका रीजन लिखेगा मराठी मीडियम के लिए। ये देखो, ईच एंगल 90, प्रत्येकी 90। कॉमन एंगल सामायिक कोण। एट है सबसे बड़ी को कसोटी। को समरूपता कसोटी। करस्पॉन्डिंग साइड संगत बाजू। सिंपल है। तो मराठी मीडियम भी खुश हुआ। आप वापिस देखो, वापिस करो। हम बाद में ले नेक्स्ट सम लेंगे। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं सबसे मेन सम। अभी हम लेंगे 5th नंबर प्रैक्टिस सेट 1.3 का 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अभी ये प्रूव करना है, मराठी बोलते सिद्धता। और सबसे मजा आती है, यानी एक टैलेंटेड है, आप बहुत टैलेंटेड, इसलिए हम ये सम स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम PQRS ये ट्रेपेजियम है, समलंब चौकोन। PQ पैरेलल टू SR, इसमें ये पैरेलल है, समांतर है। AR इक्वल टू 5 दिया है, AR इक्वल टू 5 AP, AS इक्वल टू 5 AQ। और बोला प्रूव दैट, सिद्ध करा, प्रूव करो SR इक्वल टू 5 AP। ये आना चाहिए, आंसर नीचे आना चाहिए। ये नीचे आया तो हमारा टारगेट कवर हुआ। देखो हमको प्रूव करना है, तो हम इधर स्टार्टिंग लिख सकते हैं गिवन। क्या दिया है? ए गिवन है, पूरा दिया है, गिवन है, टोटल है, गिवन है। और प्रूव, ए टू प्रूव, ये मराठी में बोलते हैं ये पक्ष है, ये साध्य है। ठीक है, तो अब इधर स्टार्ट पे लिख सकते हैं। और देखो प्रूव करना है तो आपको 2 पार्ट करना है, स्टेटमेंट, रीजन, मराठी में बोलते हैं विधाने कारणे, ऐसे 2 पार्ट करना है। और आपका टारगेट क्या है मालूम है? ये 2 ट्रायंगल है, ये देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा 2 ट्रायंगल, हम मराठी में बोलते डमरू, दिख रहा है, शंकर का डमरू है ना, तो ये दिखना है आपको खाली। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। हमको इधर 5 आना चाहिए, इधर ये दिया है, तो ये उससे उठा के हम इधर लेंगे, इसके उठाएंगे हम। चलो इधर आओ, फर्स्ट स्टेप, गणपति बाप्पा मोरया। तो ये AR इक्वल टू 5 AP ये दिया है आपको, तो उसको हम बोलेंगे गिवन, मराठी में बोलते पक्ष। सेकंड नंबर स्टेप, अभी सेकंड नंबर स्टेप क्या है? ये देखो, ये मल्टीपल है, तो ये इधर मल्टीपल है, गुणाकार, मल्टीपल डिवाइड। तो AR है, आया AR, मल्टीपल डिवाइड क्या है? AP, और ये इक्वल टू 5। इधर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 समीकरण 1 वरून नंबर 3 पे अभी क्या करना है? ये 2 ट्रायंगल पे देखना है। ट्रायंगल कभी भी ऐसा रीड करेंगे, ऐसा ही फाड़ना है आपको। ट्रायंगल ARS एंड ट्रायंगल APQ, ऐसा जाना है ट्रायंगल पे, सिमिलर निकालना आपको, इसलिए ऐसा नहीं तो ऐसा। ट्रायंगल ARS एंड ट्रायंगल APQ, तो हम इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल। अभी कौन सा ट्रायंगल पे जाएंगे बोलो? इन ट्रायंगल ARS एंड ट्रायंगल APQ जाएंगे। तो इसमें तो नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम इधर लिखेंगे 3 नंबर। अभी ए टेस्ट आना चाहिए ना। देखो अभी ये पैरेलल दिया है, वो तो लिखना है आपको, ये पैरेलल है तो इधर लिखेंगे, देखिए ये उठाएंगे PQ पैरेलल समांतर, SR तो ये दिया है आपको, तो इसको बोलेंगे गिवन, मराठी में बोलेंगे पक्ष, बाद में लिखेंगे। पैरेलल दिया है तो ये इसका मतलब, ये 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, ये देखो GTV
है ना, हाँ विक्रम कोण, अल्ट्रेट एंगल यहाँ से यहाँ, तो ये फर्स्ट है ना, ये हम बोलेंगे ये अल्ट्रेट एंगल, ये अल्ट्रेट एंगल, और ये मेरा सेकंड स्टेप, इसलिए तो किया, ठीक है। तो ये एंगल ए आर एस, कॉन्ग्रेंट एंगल ए पी क्यू। तो हम स्टार्ट करेंगे, बोलो ए आर एस, एंगल ए आर एस, कॉन्ग्रेंट एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू। ओके, फिफ्थ नंबर वो सेम है, इसलिए हम बाद में रीजन लिखे अल्टरनेट एंगल। ये देखो ए आर एस है, तभी ए सेकेंड नंबर, ए एस आर, ए क्यू पी, एंगल ए एस आर, एंगल ए एस आर, कॉन्ग्रेंट एंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी। ये दोनों का रीजन सेम है, हम क्या बोलते हैं उसको, बोलो, अभी बोला था मैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, मराठी में बोलते हैं विक्रम कोण, बाद में लिखेंगे हाँ। इधर 6 नंबर, ये दोनों का रीजन सेम है, मराठी में विक्रम कोण। 6 नंबर है, देखो ये मैं बोला था अभी, ये एंगल सेम आया, तो इसको उठाना इधर लिखना है। देयरफॉर ट्रायंगल, बोलो ट्रायंगल ए आर एस सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलैरिटी। कोको कसौटी 7th नंबर। अभी आपको क्या निकालना है, देखो आपको क्या निकालना है, इधर देखो ए आर है ना, तो ए आर पे जाएंगे, ए आर अपॉन ए पी, इधर ए आर अपॉन ए पी। बाद में आपको क्या चाहिए, देखो इधर आर एस है क्या, देखो आर एस है, इसलिए हम बोलेंगे आर एस अपॉन पी क्यू, आर एस अपॉन पी क्यू। ये करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत बाजू, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, 8 नंबर। तो हम अभी क्या करेंगे, बोलो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्या करेंगे, देखो कि इधर करस्पॉन्डिंग आया, तो हम थोड़ा सोचेंगे, हमको इधर फाई निकालना है, आया। अभी देखो ए आर अपॉन ए पी, यहाँ देखो प्लीज, यस 2 नंबर पे देखो और 7 नंबर पे ए आर अपॉन ए पी की वैल्यू 5 है, ए आर अपॉन ए पी वैल्यू कितना है, इधर 5 है, यस, तो इधर हम 5 डालेंगे। ओके, हाँ, आर एस अपॉन पी एस ऐसा आएगा। ये फ्रॉम, बोलो कौन सा नंबर लिया हमने, फ्रॉम 2 and 7, 2 and 7 पे याद किया हमने, बरोबर। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो ये ऐसा ही रखेंगे, इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 पी एस। ये क्या है, 5 पी एस है ना, यार अपन ये देखो 5 पी एस है, वापस चेक करो, ए आर अपॉन ए पी आए, बाद में कौन है, बोलो इधर अपना ए क्यू है ना, इधर इधर देख ए एस है ना, हाँ, ए एस आर अपॉन पी क्यू, यस, एस आर अपॉन, इधर किधर प्रॉब्लम है, देखो आपका आर एस अपॉन पी क्यू, इधर पी क्यू, हाँ इधर पी क्यू तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए पी क्यू इक्वल टू आर एस, तो ये हम फ्रॉम 8, अब ये 10 हुआ या प्रूव हुआ, देखो आया ना, तो ये इधर लिखेंगे, चलेगा ना, आर एस इक्वल टू 5 पी क्यू। मराठी मीडियम के हम लिए लिखेंगे, इधर गिवन के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के लिए देखा, अब मराठी मीडियम के लिए इधर बोलेंगे पक्ष, है लक्ष्य, समीकरण 1 वरून ये वापिस मैं बोलागा इधर पक्ष,
अल्ट्रा ट्रायंगल विक्रम कोण, ये दोनों का विक्रम कोण, दोनों के लिए सेम रीजन है विक्रम कोण. हाँ, ए टेस्ट ऑफ समय कोको कसोटी, कोको समरूपता कसोटी, संगत बाजू, संगत बाजू. ए फ्रॉम 2 मालूम है, इक्वेशन फ्रॉम है समीकरण 2 7 वरून, समीकरण 8 वरून, समीकरण 9 वरून. फ्रॉम इधर क्या बोलेंगे, इधर फ्रॉम 9, फ्रॉम 9 इसे वापिस देखना है, सबसे मेन है प्रैक्टिस करना है. ओके, थैंक यू. बाद में लेंगे अभी नेक्स्ट सम. तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे अभी 6 नंबर सम आपके सामने स्क्रीन पे. सेम सम है, यस. अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का 6 नंबर सम, पीछे का 5th नंबर सम, और ये सेम है. देखो हम रीड करते, याद आया, देखो. इन ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम है समलंब चौकोन. AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल है समांतर. डायगोनल AC, डायगोनल कर्ण, डायगोनल AC and diagonal BD कर्ण BD इंटरसेक्ट each other, O मध्ये छेदतात. इंटरसेक्ट इन पॉइंट O, AB 20 दिया है. ये देखो DC कितना है, 6 है. ये DC 6 दिया है इधर, बराबर है. और OB 15 है, ये OB 15 है. और क्या फाइंड आउट करना है, OD निकालना है. तो ये OD निकालना है, ये OD निकालना है. तो OD हमको इधर हम क्वेश्चन मार्क किया. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मैं बोला था अभी ये 2 ट्रायंगल है. ये तो डमरू दिख रहा है, डमरू शंकर का डमरू है ना, ये बजाना है. ये साइड मत देखो. ओके, तो ये 2 ट्रायंगल हम सिमिलर करेंगे. सेम 5th नंबर क्वेश्चन सेम था. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे, ये सेम करेंगे. ये 2 ट्रायंगल पे जाएंगे. कौन सा 2 ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD. ये 2 ट्रायंगल पे जाएंगे. ठीक है, वो कितनी इजी है, कितना इजी है. फर्स्ट नंबर स्टेप बहुत इजी है. अभी याद आया, ये अभी ये पैरेलल दिए है ना, ये लिखेंगे पहला, जो पैरेलल मेन है सबसे. AB पैरेलल टू CD, DC वो भी चलेगा. इसमें बोलेंगे गिवन, मराठी में पक्ष बोलते हैं. बाद में अभी ये 2 पैरेलल हुआ, तो ये GTV याद आया, अल्ट्रा ट्रायंगल में. फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, OAB कॉन्ग्रेंट एंगल OCD, ऐसा जाएगा. OCD इसको बोलेगा अल्ट्रा ट्रायंगल. दोनों एक साथ लिखेंगे. अभी ये बाद में OBA ऐसा जाएगा, OBA OCD ऐसा है. GTV देखो है ना, ओ ऐसा जाएगा. OBA ODC, OBA कॉन्ग्रेंट एंगल ODC. ये दोनों का रीजन मैं अभी बोला था, अल्टरनेट एंगल्स, मराठी में बोलते हैं विक्रम कोण. अभी 4th नंबर मैं बोला था अभी, एंगल आया तो ये उठा ना, इधर लिखना है. गणपति बाप्पा मोरया नीचे. ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल OCD. इसका रीजन बोला था, ये टेस्ट है एंगल टेस्ट. AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. कोको कसोटी 5th नंबर. अभी हमको क्या निकालना है, AB दिया है, AB अपॉन CD, AB अपॉन CD इज इक्वल टू, अभी क्या है इधर OD है,
ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत बाजू। 6 नंबर स्टेप, अभी वैल्यू पुट करेंगे, इसको बोलो वैल्यू डालो अपने को। हाँ, ए बी तो कितनी है, ए बी 20 है, सी डी तेरा वैल्यू कितनी है, 6 है, ओ बी 15 है, ओ डी तेरी वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। अभी 7 नंबर पे जाएंगे, 7 नंबर पे हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी बोला था मैं इक्वल सिंबल है, दो फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये हमको निकालना, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओ डी इंटू 20, समझा बंटी। अरे ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 6। हाँ अभी मैं बोला था, याद आया कैसे करना है, पहले इक्वल सिंबल कभी भी लिखना है, ओके। बाद में लेफ्ट साइड का क्या है, वेरिएबल है, चलो वेरिएबल लिखो, आया ये सेम आया, राइट साइड लिखना है। बाद में मल्टीपल इक्वल डिवाइड, बोलो मल्टीपल इक्वल डिवाइड आया। अभी सिंपल टेक्निक है, अभी क्या करना है, पेंसिल से करना कभी भी। ये देखो 20 है, 2 1 ज़ा 2, 10 आया, 2 3 ज़ा 6। कभी भी लाइफ में याद रखना है, सबसे मेन आइडिया, डिनोमिनेटर पे 10 आया, 100 आया, 1000 आया, डिवाइड मत करो। मराठी मीडियम 6 मध्ये 10 आले, 100 आले, 1000 आले, भाग देऊ नका, बहुत इजी है। देखो 4th स्टैंडर्ड पे हुआ था, ओडी एज इट इज 10 एज इट इज 15 3 ज़ा, बोलो 45, नहीं तो बोलेगे सर हम ये 5 से डिवाइड करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। देखो भाई अभी बचा तो देखो, अभी ये ओडी है आया, ये नीचे 100 है 10 है तो 45 लेंगे, नीचे 10 है तो 1 पॉइंट आया, ये हम स्टडी किया था बरोबर। तो हमारा ये आंसर हुआ ना, आंसर ओडी इक्वल टू 4.5। इसको हम बैनर लगाएंगे अपने हैप्पी बर्थडे के लिए, बरोबर। अरे मराठी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम देखा अभी, यस मराठी मीडियम के लिए थोड़ा चेंज करेंगे, इधर गिवन के लिए पक्ष लिखेंगे, अल्टरनेंगे के लिए वितक्रम कोण लिखेंगे, वितक्रम कोण, वितक्रमा नहीं तो बोलेंगे चक्रम कोण। अभी ये टेस्ट से कोको कसोटी, कोको समरूपता कसोटी, ओके बहुत आसान है, सिंपल है। करस्पॉन्डिंग संगत बाजू, संगत संगम ना संगत बाजू, ठीक है, बहुत इजी है। अब करेंगे, वापस देखना है, प्रैक्टिस करना है, हाँ ठीक है। अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखो। ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, समांतर उत्सकोण। Point E is on side BC, point E is on side BC, okay. Line DE, line DE, line DE intersect रे AB, D intersect AB, रे AB, हा किरण AB ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन टी पे, किरण AT DE ला टी मध्ये छेदतो। प्रूव दैट, सिद्ध करा, टी ये आपको प्रूव करना है, बहुत इजी है। तो हम गिवन और प्रूव लिखेंगे, मराठी पक्ष साध्य। गिवन जो दिया है उसको बोलेंगे हम गिवन बोलेंगे, जो दिया है ये क्या, ABCD से पैराग्राम यहाँ लिख सकते हैं, AB क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो प्रूव क्या करना है, ये यहां देखो, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट एंड रीजन
मराठी में विधाने कारणे क्रमांक पक्ष साध्य बहुत ईजी है। तो हम यहाँ देखेंगे पैराग्राम है तो इसमें ही जाएंगे हम, ये पहले लिखेंगे ये पैराग्राम, ओके हम ये लिखेंगे ये ना ये गिवन ऊपर का क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज अ पैरेलेलोग्राम, ओके ये समांतरभुज चौकोनामध्ये। ओके अभी हम फर्स्ट स्टेप लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये पैराग्राम है, ए पैराग्राम है ए बी सी डी समांतरभुज चौकोन ए बी सी डी पैराग्राम है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी यानी ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हे अपोजिट साइड विरुद्ध बाजू, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। ओके सेकंड नंबर पे जाएंगे। अभी ये पैरेलल है तो ये थोड़ा बढ़ाएंगे, ए टी पैरेलल टू सी डी सेम होगा ना, ए टी पैरेलल टू सी डी तो फ्रॉम वन सेम है। नंबर थर्ड अभी हम इधर तो हमको थोड़ा घुमाएंगे। ये देखो इधर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल पे देखो, ये शंकर का डमरू है ना, डम 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 है ना ये डमरू है, तो ये देखो इसमें जाएंगे, ये इधर मत ध्यान देना ये यस। तो हम क्या करेंगे, ये पहला क्या करेंगे, ये देखो ये एंगल है ई बी टी ई सी डी, ये पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों समांतर है, ये छेदिका है, कळलं राधिका, ये छेदिका, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट, ये एंगल, ये मेरा पहला स्टेप आएगा, इधर ऐसा जाना है आपको एंगल। पहले दो ट्रायंगल पे जाएंगे। तो ट्रायंगल हम कैसे भी रीड कर सकते हैं, बोलो ट्रायंगल हम कैसे, एक बार हम ऐसे रीड करेंगे इधर से, ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल, यहां से स्टार्ट किया तो इधर उल्टा डी ई बी, इधर टी है टी ई बी, ट्रायंगल टी ई बी, मराठी में क्या बोला है, त्रिकोण डी ई सी व त्रिकोण टी ई बी मध्ये। ओके तो हम थर्ड नंबर स्टेप पे जाएंगे। ये दो ट्रायंगल पे ये मेरा एंगल पहला है, कौन सा एंगल है बोलो, ई बी टी, कॉन्ग्रेंट एंगल ई सी डी। ओके बोलो एंगल ई बी टी कॉन्ग्रेंट एंगल ई सी डी, देखो ई बी टी ई सी डी आया। तो ये अपना कौन सा है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, हम मराठी में बोलेंगे विक्रम कोण। फोर्थ नंबर पे जाएंगे। अभी ये एंगल हुआ तो हम अभी ये लेंगे, चलो याद आया 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड होते हैं, अपोजिट एंगल है तो हम ये कैसे रीड करेंगे, ये बीच में आना चाहिए, डी ई सी एंगल डी ई सी कॉन्ग्रेंट एंगल, ये रीड करना है। तो ये टी ई बी तो ये हमारा अपोजिट एंगल है, बरोबर है। तो ये अपोजिट एंगल्स, मराठी में बोलते विरुद्ध कोण। फिफ्थ नंबर जाएंगे तो आपको ये उठाना है, मैं बोला था देखो ये देखो दो एंगल आया, कौन तो ये उठाना है इधर, गणपति बप्पा मोरया, हुआ एकदम इजी है। ट्रायंगल डी ई सी सिमिलर ट्रायंगल टी ई बी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, कोको कसोटी। 6 नंबर अभी हम क्या करेंगे, देखो इधर जाएंगे, डी देखो इधर प्रूव करना, डी काय साध्य करायचं ते बघायचं, डी तो डी ई को ऐसा करेंगे,
बाद में BE है, ओके, फर्स्ट सेकेंड, तो इधर फर्स्ट सेकेंड आया, DE अपॉन TE, डी भी है और टी भी है, ठीक है। EC, इधर EC भी है, तो यहाँ भी है, ओके। फर्स्ट सेकेंड अपॉन फर्स्ट सेकेंड DE अपॉन TE इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड EC अपॉन EB, तो उसको बोलेंगे, ये क्या है बोलो, फ्रॉम 5, नहीं तो बोलेंगे शॉर्टकट, करस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत बाजू। 7th नंबर जाएंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, DE इंटू बी, ए DE इंटू ई भी बोलो, बी बोलो, इधर BE बोला है, तो BE इज इक्वल टू, बाद में EC बोलो ना, तो C बोलो, इधर C लिखा है इसलिए हम C बोल रहे हैं, CE इंटू TE, फ्रॉम 6, ये प्रूव हुआ, देखो ये इधर, ये प्रूव इधर आना चाहिए, इधर आया तो हम प्रूव जीत गए, ठीक है। तो ये सबसे मेन है। तो हम मराठी मीडियम के लिए हम रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड, विरुद्ध बाजू। समीकरण 1 वरून, अल्टरनेट एंगल व्युत्क्रम कोण, अपोजिट एंगल विरुद्ध कोण, एट है सबसे पहले कोको समरूपता कसोटी, करस्पॉन्ड संगत बाजू, समीकरण 6 वरून। बहुत इजी है, आप 2 बार देखो, प्रैक्टिस करना है, सबसे मेन है, प्रूफ बहुत इजी है, करेंगे, यस, मजा आया, बहुत लॉलीपॉप है फ्रेंड। तो स्टार्ट करेंगे। 8 नंबर सम आपके सामने, प्रैक्टिस सेट 1.3 का 8 नंबर सम आपके सामने स्क्रीन पे। इन एडजॉइनिंग फिगर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। AC और BD छेदता है P पे, एंड AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP दिया है। प्रूव दैट, सिद्ध करा, प्रूव दैट ट्रायंगल ABP सिमिलर, समरूप, ट्रायंगल CDP सिमिलर, मराठी में बोलते समरूप। तो हम अभी बोला था सबसे इजी, एक चैप्टर पे सबसे इजी सम, बहुत लॉलीपॉप, बहुत इजी है। तो ये आपको दिया है, ये गिवन है पक्ष, और ये प्रूव है, यहाँ लिखेंगे, ओके। यहाँ उठाएंगे, इधर लिखेंगे, ये AP अपॉन CP इज इक्वल टू PP अपॉन DP। ये प्रूव क्या करना है, साध्य, इसके मराठी में बोलते साध्य। ट्रायंगल ABP माझा सिमिलर ट्रायंगल CDP, मुझे प्रूव करना है, सबसे इजी है। देखो ये मैं बोला था, अभी ये डमरू है ना, ये बजाना है, अरे क्या है, ये सब दिया है, यानी AP अपॉन CP, हाँ, बाद में बोलो BP अपॉन DP, ये भी दिया है, यानी ये मेरा फर्स्ट स्टेप, ये देखो, ये आपको दिया है, ओके। बाद में हमारा ये देखो, ये हमारा अपोजिट एंगल आएगा, ये सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप, ये देखो ये सबसे लॉलीपॉप है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड इधर हुआ। तो इधर हम स्टार्ट करेंगे, ये 2 ट्रायंगल पे जाएंगे। ये ट्रायंगल कैसे रीड करना है, यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये दिया है ना, अरे यार, ये उठाने इधर लिखो ना, यस, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, त्रिकोण ABP आणि त्रिकोण CDP मध्ये, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP
फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है गिवन, ओके, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। आपको दिया है, इसको हम बोले गिवन पक्ष। सेकेंड, अभी हम लेंगे अपोजिट एंगल एबीपी का, एबीपी का ए पी बी और ये सी पी डी, ये और ये जो रीड करना है मुझे आना चाहिए। ए पी बी एंगल, ए पी बी कॉन्ग्रेंट एंगल, ये सी पी डी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स, विरुद्ध को। अभी थर्ड नंबर पे ये हुआ ना, साइड एंगल साइड, अरे 9th स्टैंडर्ड हुआ था, साइड एंगल साइड, एस टेस्ट, बाजू कौन बाजू, बा को बा, समझा तुको बा तो ये मराठी में मजा है। तो ये उसको उठाएंगे इधर, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, उसको हम क्या बोलेंगे, साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस बा को बा, समझा तुको बा, साइड टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हम मराठी मीडियम के थोड़ा टर्न करेंगे, ये विधान है, ये कारण है, इधर मैं बोला था अभी पक्ष, ऑपोजिट एंगल के लिए बोलते विरुद्ध कोण, वी को मत लिखो ना तो वी को बदलते हो जाएगा, विरुद्ध कोण मराठी में क्या लिखते, बाजू कोण, बाजू, बा को बा, समझा तुको बा, बाको बा कसौटी, नहीं तो बाको बा समरूपता कसौटी। बहुत सिंपल है, हाँ आज का सबसे इजी सब है, ठीक है। तो हम लेंगे अभी नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करें 10 प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लकी क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रूव करना है इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, ये डी साइड बीसी पे है, ठीक है। इस सच दैट कैसा है, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एडीसी, एंगल बीएसी, बीएसी ये सेम है, बीएसी एंड एडीसी इक्वल, बीएसी एंड एडीसी सेम है, नहीं कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों कैसे कॉन्ग्रेंट है। प्रूव दैट सी ए स्क्वेअर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हे सिद्ध करायचं मराठी मीडियम, हे दिलं है पक्ष है, तो आपको दिया है, ये दिया है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, सिंपल है। हम क्या करेंगे वाले, आपको इजी होने के लिए हम ये डायग्राम और थोड़ा निकालेंगे, यानी ये ट्रायंगल है ना, इसका एंगल का हम ट्रायंगल बोलेंगे, ये ट्रायंगल बी ए सी इधर आएगी, बाद में एडीसी एडीसन इधर आएगा। देखो हमने आपके लिए एकदम सिंपल किया है, ठीक है। तो ये एंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी इधर हमने ड्रा किया आपके लिए, बाद में एडीसी आप ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये गिवन, मराठी में बोलते पक्ष, ठीक है, गिवन ये आपको दिया है, ये आपको दिया है एंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट एंगल एडीसी, किताब में इक्वल दिया है लेकिन हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, इक्वल कब करते हैं, मेजर हुआ तो, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, प्रूव करना सबसे लॉलीपॉप है। ये दो ट्रायंगल अभी क्या करना है आपको दिखा है, मैं बोला 1.3 पे क्या करना है, दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, कभी भी दो ट्रायंगल है तो हम सिमिलर के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल है, ये एंगल सेम आया, ये एंगल सेम आया, तो इसको बोलेंगे ए टेस्ट। ये क्या करेंगे, इसको एंगल को ट्रायंगल करेंगे, इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल है बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल पे देखना है आपको। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये उठाओ,
इसको एंगल बोलो, एंगल BAC, यहाँ देखो BAC कॉन्ग्रेंट एंगल ADC ये आपको दिया है, आपको दिया, इसको बोलेंगे हम गिवन पक्ष। सेकेंड, ओके, सेकेंड पे अभी ये देखो एक कॉमन है BCA DCA, एंगल BCA कॉन्ग्रेंट एंगल DCA, तो इधर आसान हो जाएगा इसलिए हमने ड्रॉ किया DCA, ये हमारा कॉमन एंगल्स। ये सामायिक कोण मराठी में बोलते। अभी मैं बोला था देखो ये दो एंगल ये उसका उठाना है ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC, तो हम क्या बोलेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, तो मराठी में क्या बोलेंगे कोको समरूपता कसौटी। 4 नंबर पे जाएंगे, देखो अभी ये क्या है AC डबल है, अभी इधर मजा है, ये देखो AC स्क्वायर यानी AC और AC, ये देसी इधर ध्यान देना, इधर से देखो इधर से इधर जाना है आपको, हाँ AC फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी AC अपॉन DC आया, ये फर्स्ट थर्ड यहाँ से जाना है, फर्स्ट थर्ड BC अपॉन AC आया। देखो मैं AC क्यों किया, देखो इधर AC स्क्वायर है ना, ये मुझे प्रूव करना है AC इंटू AC स्क्वायर, इसलिए ये डायरेक्शन दे रहा है आपको AC सेकेंड थर्ड AC अपॉन DC, आसान है। अभी यहाँ से यहाँ जाना, लेकिन लेफ्ट टू राइट BC अपॉन AC ये फ्रॉम 3 बोलो, नहीं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स संगत भुजा। 5th नंबर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू AC, इससे मल्टीप्लाई करेंगे BC इंटू DC इधर फ्रॉम 4th। अभी क्या करेंगे बोलो AC इंटू AC स्क्वायर बोलो, नहीं तो इधर दिया है CA स्क्वायर, तो CA स्क्वायर वही आया ना CA स्क्वायर। BC इधर बोला CB, तो उल्टा लिखो भी चलेगा CB। DC इधर बोला CD, तो उल्टा भी चलेगा, ये दोनों सेम है, AC स्क्वायर भी चलेगा, BC इंटू DC भी चलेगा, लेकिन हम ये प्रूव है ना इधर लिखा है, ठीक है। तो इधर फ्रॉम 5, ये सबसे आसान है। तो अभी हम मराठी मीडियम के लिए तो क्या सेम, ये है बहुत इजी है पक्ष, और ये कॉमन एंगल सामायिक कोण, ए टेस्ट कोको कसौटी, नहीं तो कोको समरूपता कसौटी, करस्पॉन्डिंग साइड संगत बाजू, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये बहुत आसान, सबसे मेन समय है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मज़ा आया ना, हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया तो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कुछ सुझाव हुआ, कुछ सूचना होगी, कोई सुझाव है तो हमको कमेंट्स करना जरूर मत भूलिए, कमेंट्स आपको करना ही चाहिए, कैसे लगा, क्या करना चाहिए, तो हम और बेहतरीन करेंगे। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यस, अब बाजू की जो बटन है ना, बेल की बटन है, वो दबाओ, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो आने वाली है तो आपको पहली बार मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।